हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चतुर्भुजों के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई चतुर्भुज दिया हो और आपको इसका क्षेत्रफल निकालना हो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके, तो कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए हम लोग इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो आपको पहले ज्ञात होना चाहिए इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं और कोई एक विकर्ण। अगर कोई एक विकर्ण और चारों भुजाएं पता हो तो आप इसका क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, यहाँ पे इस चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल के लिए, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये विकर्ण मिला देने से हमें दो त्रिभुज प्राप्त होंगे। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे अलग अलग निकाल के। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन सूत्र से, क्योंकि आपके पास देखो ए बी और बी सी दिया ही है और ये विकर्ण इस चतुर्भुज का विकर्ण एसी भी दिया ही है। तो ये तीनों भुजाएं जब हो जाएंगी इस त्रिभुज की तो उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। उसी तरह से त्रिभुज एडीसी का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। इन दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के, इसका और इसका अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और इन दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं हीरोन का सूत्र जो था त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या था जी, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, जहां एस इक्वल टू में होता है तीनों भुजाओं का योगफल बट्टा 2 तथा ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये भी लिख देते हैं त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ था, ये ना पढ़ा हुआ था जी। तो इसका प्रयोग करके इन दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लेंगे तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अगर मान लो एक चतुर्भुज ऐसा हो जिसका एक कोण समकोण हो, ठीक है, एक चतुर्भुज ऐसा हो जिसका एक कोण दे दे समकोण हो, तो इस कंडीशन में अगर मान लो इसका क्षेत्रफल निकालना हो और चारों भुजाएं ही दी हुई हो, विकर्ण ना दिया हो, तो आप देखो समकोण जहां हो रहा होगा उसी के समकोण के आसन जो भुजाएं होंगी, यहाँ ए बी और ए डी देख रहे हैं, उनके शीर्षों के मिलाने वाला जो यहाँ पर विकर्ण होगा उसको मिलाएंगे। ये विकर्ण इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि अगर हम चाहें तो ये 90 होगा, तो ये हम लोग अगर मान लीजिए चारों भुजाएं दी हुई हो, अगर ए बी और ए डी दिया हो तो बी डी हम लोग विकर्ण नहीं निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर करके। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई से निकाल सकते हैं, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भुजा में प्राप्त हो गई, ये निकल गया ना तीसरी भुजा, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यानी कि अगर मान लो एक आपके पास ऐसा चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो, तो जब समकोण होगा तो विकर्ण नहीं भी दिया होगा तो काम बन जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए और कुछ अन्य प्रकार के चतुर्भुजों के हम लोग क्षेत्रफल के लिए सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। ये आपका आयत है, आयत है। तो आयत की बात करेंगे। अगर मान लीजिए लंबाई एल से शुरू करते हैं, चौड़ाई बी से। आयत की लंबाई क्या है? एल है और चौड़ाई क्या है? बी है। ठीक है, तो पहला बात करते हैं इसका विकर्ण। तो अगर विकर्ण ज्ञात करना होगा इसका, यानी कि विकर्ण ये वाला, तो विकर्ण क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक कोण 90 होता है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और मान लीजिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो क्षेत्रफल के लिए होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अगर इसका परिमाप ज्ञात करना होगा तो 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि देखो ये लंबाई है, ये भी लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, तो 2 गो एल है 2 गो बी है, तो इसलिए इसका परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। समझ गया? चलिए अगला हम लोग चतुर्भुज ले लेते हैं। यहाँ पे वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, आपको पता है, हम ए ऐसे सपोज कर लेते हैं। तो वर्ग में मान लीजिए यहाँ पे भुजा को सूचित करते हैं, वर्ग की भुजा को ए से। तो अगर इसका क्षेत्रफल पता करना होगा तो हो जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। दूसरा, अगर हमें इसका परिमाप चाहिए तो होता है 4 गुना में भुजा, चारों भुजाओं का योग 4 है। अगर इसका विकर्ण चाहिए क्या हो जाएगा? रूट अंडर देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर लिख दो, यानी कि आप इसे चाहो तो रूट 2 गुना भुजा भी लिख सकते हो, यानी कि रूट 2a। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज
चलिए मैं यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ और उसके क्षेत्रफल की बात करता हूँ। ठीक है, चलिए ये हम लोग एक समांतर चतुर्भुज ले लिए, एक और समांतर चतुर्भुज लेते हैं, दो समांतर, दोनों के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे। और इसका अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, अगर इसकी एक ऊंचाई और आधार दिया गया हो, आधार b और ऊंचाई h दिया गया हो, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एक संगत एक भुजा दी है और उसी के संगत यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ, तो होता है बेस इंटू में हाइट, b इंटू में h हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए इसका यहाँ पर विकर्ण दिए गए हो, है ना, एक विकर्ण d1 डायगोनल 1 और डायगोनल 2 हो, अगर इस कंडीशन में अगर क्षेत्रफल निकालना होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 1/2 d1 गुना में d2। इनके परिमाप के लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, चारों भुजाओं का योग हो जाएगा यहाँ पे, समझ गए ना, अगर परिमाप निकालना हो तो। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं सम चतुर्भुज हो, तो सम चतुर्भुज जिसे रोम्बस कहते हैं, और सम चतुर्भुज में भी हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे भी समांतर चतुर्भुज के जैसे ही यहाँ पे सूत्र आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसके आपके पास विकर्ण और ऊंचाई दी हुई है, अलग अलग कंडीशन ले लेते हैं, मान लीजिए इसमें ऊंचाई और आधार दिया हो, है ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और आधार और ऊंचाई दी हुई है, क्या हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई। अच्छा अगर विकर्ण दिया हो, विकर्ण दिया हो, ठीक है, d1 और d2, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 गुना d2। सम चतुर्भुज में प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, अगर इनका निकालना होगा परिमाप तो चारों भुजाओं का योग, सम चतुर्भुज का परिमाप निकालना होगा तो चारों भुजाओं का योग, यानी कि हो जाएगा 4 गुना में भुजा, है ना, वर्ग जैसे ही, समझ गए। चलिए अगला हम लोग एक समलम चतुर्भुज ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग एक समलम चतुर्भुज दे देते हैं, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है, तो अगर मान लीजिए ए है, ये बी है और ये एच है, समांतर भुजा ए और बी है, तो समलम चतुर्भुज में देखें, समलम चतुर्भुज में यहाँ पर लिख सकते हैं कि समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वह बराबर होता है किसके 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना में समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी। अब देखिए समांतर भुजाएं क्या है ए और बी है, तो इन दोनों का योग और गुना में समांतर रेखाओं समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी ये एच, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, तो इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में आने वाले, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज में चलेंगे। अगर आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और इसे एक और मेरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसका नाम है रविकांत सर आलोक भारती पब्लिकेशन, आलोक भारती पब्लिकेशन। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।